परमार एसएससी फैटमैन बुक भूगोल भूगोल के आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान में टॉपिक है IUCN संरक्षण स्थल और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। ये क्या क्या होते हैं, तो चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण स्थल कंजर्वेशन साइट्स क्या होते हैं? वे क्षेत्र जो अपनी प्राकृतिक या सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करने के लिए कानूनी रूप से सुरक्षित किए गए हैं, उन्हें संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र और सांस्कृतिक विरासत स्थल शामिल हैं। विभिन्न संरक्षण स्थल इस प्रकार हैं। तो एक होते हैं स्थानिक संरक्षण और दूसरा होते हैं बहिरस्थ संरक्षण। स्थानिक संरक्षण और बहिरस्थ संरक्षण की बात करें तो स्थानिक संरक्षण प्राकृतिक आवास में वन्यजीव संरक्षण किए जाते हैं। प्राकृतिक आवास में वन्यजीव जो है वो संरक्षित किए जाते हैं। बहिरस्थ संरक्षण जो होता है उसमें प्राकृतिक आवास के बाहर वन्यजीव संरक्षण किए जाते हैं। स्थानिक संरक्षण के अंदर आते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। बहिरस्थ संरक्षण के उदाहरण हैं चिड़ियाघर, प्राणी उद्यान, मछली घर, वनस्पति उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। तो राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र है जिसे प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। यह शिकार, वनों की कटाई और औद्योगिकीकरण जैसे गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है? वन्यजीव अभयारण्य एक संरक्षित क्षेत्र है जहां वनस्पति और जीव जंतु सुरक्षित रूप से रह सकते हैं, यानी जहां फ्लोरा और फौना जो है वो सुरक्षित रूप से रह सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। इसे संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। वन्यजीव अभयारण्य को संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। वन्यजीव अभयारण्य सरकार या किसी गैर लाभकारी संगठन के स्वामित्व में हो सकता है। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र क्या होता है? तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र वन्यजीव, वनस्पति, जीव जंतु और क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समुदाय के पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए बड़े संरक्षित भूभाग होते हैं। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है कोर क्षेत्र, दूसरा बफर क्षेत्र, तीसरा होता है संक्रमण क्षेत्र। कोर क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। बफर क्षेत्र की बात करें तो यह कोर क्षेत्र के चारों ओर स्थित होता है। बफर क्षेत्र जो है वो कोर क्षेत्र के चारों ओर स्थित होता है। इसमें केवल शोध और शिक्षा से संबंधित कार्य की अनुमति होती है, जो कोर क्षेत्र के संरक्षण लक्ष्यों में बाधा नहीं डालते हैं। संक्रमण क्षेत्र की बात करें तो यह जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की बाहरी सीमा होती है। यहाँ स्थानीय लोगों और प्रबंधन की सहमति से कृषि, पर्यटन, वानिकी और बस्तियों जैसी गतिविधियां की अनुमति होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। स्थापित किया गया था IUCN कब? 1948 में। 1948 में IUCN स्थापित किया गया था। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN एक रेड डाटा बुक बनाए रखता है। यह संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखता है ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके और जैव विविधता की रक्षा की जा सके। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसे पौधों और पशु प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम ने देश के विविध वन्य जीव के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ अनुसूचियां हैं, तो कुल 6 अनुसूचियां हैं। अनुसूची पहला, यह संकटग्रस्त प्रजातियों को कड़े संरक्षण के तहत रखती है, जैसे कि काला हिरन, हिम तेंदुआ, एशियाई चीता। अनुसूची 2, इस सूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों को भी उच्च स्तर का संरक्षण दिया जाता है और इनके व्यापार पर प्रतिबंधित होता है, जैसे भारतीय कोबरा, असम मकाक, हिमालयी काला भालू। अनुसूची 3 और 4, अनुसूची 3, 4 इनमें वे प्रजातियां शामिल है जो संकटग्रस्त नहीं हैं। अनुसूची 3 में आ जाते हैं सांभर हिरन, चीतल। अनुसूची 4 में आ जाते हैं केकड़े, फ्लेमिंगो। अनुसूची 5, इसमें उन जानवरों को शामिल किया गया है जिन्हें हानिकारक जीव वह छोटे वन्य जीव जो बीमारियां फैलाते हैं और फसलों व नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हें माना जाता है। यानी अनुसूची 5 में वैसे जीव को रखा गया है जिन्हें हानिकारक माना जाता है, जैसे फ्रूट बैट, चूहे, सामान्य कौवा। और अनुसूची 6, यह सभी सूची विशेष पौधों की खेती को विनियमित करती है और उनके स्वामित्व, बिक्री और परिवहन को प्रतिबंधित करती है, जैसे नीला ऑर्किड, लाल ऑर्किड, घड़े के पौधे। अब संरक्षण स्थल मानचित्र एवं प्रतिनिधित्व। एनपी का मतलब होता है राष्ट्रीय उद्यान, यह लाल रंग में दर्शाया जाता है जनरली। WLS यानी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य, इसे हरे रंग से दर्शाया गया है। BR मतलब जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, यह नीले रंग से दर्शाया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व। RS रामसर साइट्स, रामसर स्थल को बैंगनी रंग में दर्शाया जाता है। टाइगर रिजर्व, बाघ अभयारण्य क्षेत्र, इसको नारंगी रंग में दर्शाया गया है। तो BS मतलब हो गया पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी, यह पीले रंग में दर्शाया गया है। झीलें जो है वो आसमानी नीले रंग में दर्शाया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले लद्दाख। तो लद्दाख में पाया जाता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, काराकोरम नुब्रा-श्योक वन्यजीव अभयारण्य। तो काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य जो है वो लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में पाया जाता है काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, होकरसर या होकेरा रामसर स्थल जम्मू कश्मीर में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में है। सुरिनसर मानसर अभयारण्य जो है वो जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो राष्ट्रीय उद्यान याद रखने की ट्रिक की बात करें तो ये ट्रिक है, सलीम ने 2 ग्राम किस दी काजी को। सलीम मतलब सलीम अली, 2 ग्राम मतलब दाची ग्राम, किस मतलब किश्तवाड़, काजी मतलब काजीनग। तो सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, काजीनाग जो है वो जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में पाए जाने वाले जानवर है जैसे हंगुल को कश्मीरी 12 सिंघा भी कहा जाता है। कश्मीर में पाए जाते हैं हंगुल, हिम तेंदुआ। अब हिमाचल प्रदेश, इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में है।
सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। तो इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, रेणुका झील, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में। नंदा देवी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भी है, नंदा देवी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। राजाजी बाघ अभयारण्य उत्तराखंड, राजाजी बाघ अभयारण्य भी उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट बाघ अभयारण्य, जिम कॉर्बेट बाघ अभयारण्य भी है उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। गोविंद वन्य जीव अभयारण्य, गोविंद वन्य जीव अभयारण्य उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है वो गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह 1936 में बना था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में लागू हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू हुआ था 1992 में। उत्तर प्रदेश, पीलीभीत बाघ अभयारण्य, पीलीभीत बाघ अभयारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। दुधवा बाघ अभयारण्य, दुधवा बाघ अभयारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में। सरसई नावर झील, सरसई नावर झील जो है वो उत्तर प्रदेश में। सरसई नावर झील जो है वो एक रामसर स्थल है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। अमानगढ़ बाघ अभयारण्य, अमानगढ़ बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश। रानीपुर बाघ अभयारण्य, रानीपुर बाघ अभयारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। तो पीलीभीत बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, दुधवा बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश। दुधवा सरसई नावर झील, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। अमानगढ़ बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश। रानीपुर बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में है। बिहार, बिहार की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार में है। बाघ अभयारण्य, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य जो है वो बिहार में है। कंवरताल झील, कंवरताल झील जो कि एक गोखुर झील है, कंवरताल झील भी जो है वो बिहार में है। नकटी बांध वन्यजीव अभयारण्य, नकटी बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है वो बिहार में है। नागी वन्यजीव अभयारण्य, नागी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो बिहार में है। नागी और नकटी को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को रामसर स्थल घोषित किया गया। नागी और नकटी को 5 जून 2024 को रामसर स्थल घोषित किया गया। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कुनो वन्यजीव अभयारण्य भी मध्य प्रदेश में है। चंबल वन्यजीव अभयारण्य, चंबल वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में। पन्ना बाघ अभयारण्य,
पन्ना बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। संजय बाघ अभयारण्य, संजय बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश। घुघुआ और मंडला राष्ट्रीय उद्यान, घुघुआ और मंडला राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कान्हा भाग्य अभयारण्य बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। सतपुड़ा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश। बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, बोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सबसे अधिक है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सबसे अधिक है। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से चीता कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए। चंबल वन्यजीव अभयारण्य घड़ियाल और लाल मुकुट वाले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। चंबल वन्यजीव अभयारण्य जो है वह घड़ियाल और लाल मुकुट वाले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में संजय राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में। संजय यानी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में है। अचान कमार राष्ट्रीय उद्यान, अचान कमार राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। अचान कमार बाघ अभयारण्य, अचान कमार बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़। उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य, उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़। अचान कमार राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़। संजय गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। राजस्थान, राजस्थान मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। सरिस्का बाघ अभयारण्य, सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य राजस्थान में है। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, गोडावन या बड़ा भारतीय तिलोर। गंभीर रूप से यह संकटग्रस्त है। भारत ही एकमात्र देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। गुजरात, गुजरात की बात करें तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य जो है वो गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है वो गुजरात में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ब्लैक बक यानी बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर का दुनिया में एकमात्र प्राकृतिक आवास है। एशियाई शेर जो है वो सिर्फ गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है।
पेंच वन्यजीव अभयारण्य जो है वो महाराष्ट्र में है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र में है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। तडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है तडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान। तडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। लोनार झील, लोनार झील जो है बुल्ढाना जिला में है। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। तानसा वन्यजीव अभयारण्य, तानसा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो महाराष्ट्र में है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। संजय गांधी, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व जो है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है। आंध्र प्रदेश में कुछ अभयारण्य है, जैसे नेलापट पक्षी अभयारण्य, नेलापट पक्षी अभयारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। कोरीगा वन्यजीव अभयारण्य, कोरीगा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी यानी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम कुछ स्थानिक प्रजातियों का आवास है। शेषाचलम जो है वो कुछ स्थानिक प्रजातियों का आवास है, जैसे लाल चंदन और पतला लोरिस। शेषाचलम कुछ स्थानिक प्रजातियों का आवास है, जैसे लाल चंदन और पतला लोरिस। तेलंगाना, तेलंगाना में है कवल बाघ अभयारण्य, कवल बाघ अभयारण्य जो है वो तेलंगाना में है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य, पाखल वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ है? तेलंगाना में। पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना। अमराबाद बाघ अभयारण्य, अमराबाद बाघ अभयारण्य जो है वो तेलंगाना में है। अमराबाद बाघ अभयारण्य तेलंगाना। कर्नाटक, कर्नाटक में बात करें तो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कर्नाटक में कोडागू जिला में है। कालीबाघ अभयारण्य, कालीबाघ अभयारण्य कर्नाटक में। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या बाघ अभयारण्य जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या बाघ अभयारण्य जो है वो कर्नाटक में है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। गौर, गौर एक घरेलू मवेशी है जिसे नागरहौल और बांदीपुर में संरक्षित किया गया है। गौर एक घरेलू मवेशी है जिसे नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित किया गया है। केरल, केरल की बात करें तो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो है वो केरल में है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में। अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में। पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल। नेयार वन्यजीव अभयारण्य, नेयार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि, वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि जो है वो केरल में है। यहाँ पंबा नदी बहती है। वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि में पंबा नदी बहती है। पेम्पारा वन्यजीव अभयारण्य, पेम्पारा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो केरल में है।
पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। जिन राष्ट्रीय उद्यानों के नाम में 16 आता है वह केरल में स्थित है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तमिलनाडु में है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। मुदुमलाई बाघ अभयारण्य तमिलनाडु। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तमिलनाडु में है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व यह भी तमिलनाडु में है। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। अन्नामलाई तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। इसमें डुगोंग और कछुए, समुद्री कछुए पाए जाते हैं। मन्नार की खाड़ी जो है वो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। इसमें डुगोंग और समुद्री कछुए पाए जाते हैं। उड़ीसा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। सिमलीपाल बाघ अभयारण्य उड़ीसा में पाए जाते हैं। मेलानिस्टिक टाइगर का आवास है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। मेलानिस्टिक टाइगर जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि उड़ीसा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उड़ीसा में है। वन्यजीव अभयारण्य भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। सतकोसिया बाघ अभयारण्य, सतकोसिया बाघ अभयारण्य जो है वो उड़ीसा में है। चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है। नलबाना पक्षी अभयारण्य, नलबाना पक्षी अभयारण्य जो है वो उड़ीसा में है। भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। खारे पानी के मगरमच्छ जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? भीतरकनिका अभयारण्य में। अब है झारखंड के कुछ। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड। पलामू बाघ अभयारण्य, पलामू बाघ अभयारण्य झारखंड। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात करें तो जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। बुक्सा बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में है। बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है पश्चिम बंगाल, बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सिक्किम, सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सिक्किम में है। असम, असम की बात करें तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? असम में। डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? असम में। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। बाघ अभयारण्य कहाँ है? असम। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में। ओरंग बाघ अभयारण्य असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। एक सींग वाला गेंडा जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है।
मेघालय, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मेघालय में है। मणिपुर में है क्या? लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। मणिपुर का राज्य पशु क्या है? संगाई हिरन। मणिपुर का राज्य पशु है संगाई हिरन। संगाई हिरन मुख्य रूप से केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील, लोकटक झील यहाँ फुमदी देखी जाती है। लोकटक झील में फुमदी देखी जाती है। यह राष्ट्रीय उद्यान संगाई हिरन प्रजाति के लिए भी प्रसिद्ध है। संगाई हिरन के लिए भी प्रसिद्ध है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार की बात करें तो सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार में, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बटन अंडमान निकोबार। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। रानी झांसी आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान साउथ ये अंडमान निकोबार। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अंडमान निकोबार। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अंडमान निकोबार में है। अब जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, भारत का पहला रिजर्व वन कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला रिजर्व वन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। कुल जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18। कुल जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र 18 है। सबसे पुराना जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। सबसे पुराना जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। यह केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैला हुआ है। नीलगिरी जैव मंडल क्षेत्र जो है वो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैला हुआ है। सबसे बड़ा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है कच्छ का रण जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। सबसे बड़ा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है कच्छ का रण जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। कोल्ड डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, कोल्ड डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। यूनेस्को का MAB कार्यक्रम, यूनेस्को का MAB कार्यक्रम जो है वो कब शुरू हुआ? 1971 में। भारत में 12 जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बनाए गए। नीलगिरी, नीलगिरी जो है वो पहला MAB के तहत बनाया गया जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। तो नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई, कंचनजंगा, पन्ना। कंचनजंगा को 2008 में जोड़ा गया। यह उच्चतम मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। पन्ना जो है वो नवीनतम जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। तो पहला जैव मंडल, मैब का मतलब क्या होता है? मानव और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। तो मैब के तहत पहला बनाया गया नीलगिरी, नीलगिरी जो पहला मैब के तहत बनाया गया जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। दूसरा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी। तीसरा है सुंदरवन। चौथा नंदा देवी। पांचवा नोकरेक। छठा पंचमढ़ी। सातवां सिमलीपाल। आठवां अचानकमार अमरकंटक। नौवां ग्रेट निकोबार। 10वां अगस्त्य मलाई। 11 कंचनजंगा जो कि 2008 में जोड़ा गया। 12 पन्ना। पन्ना जो है वो नवीनतम जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। तो कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड। कच्छ, कच्छ कहाँ है? गुजरात में। पंचमारी, पंचमारी पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पंचमारी और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अचानकमर अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कर्नाटक में है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु और केरला में है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में है। मानस डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व असम में। देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक मेघालय में है। मेघालय। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल उड़ीसा में। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार जो है वो अंडमान और निकोबार में है।